पार्ट 16 मार पर विजय। सुजाता की खीर ग्रहण कर सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के पार चले गए। शेष समय पास के ही वृक्षों के उस कुंज में बिताकर शाम के समय बोधिसत्व बोधि वृक्ष, जिसे पीपल का वृक्ष कहा जाता है, उसके पास गए। उसी समय स्वास्थ्य नामक एक घसियारा सिर पर घास का गट्ठर लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा एक तपस्वी जमीन पर बैठे ही तप कर रहा है। उसने बोधिसत्व को घास का आसन बिछाने के लिए नई घास की 8 मुठियाँ दान में दी। बोधिसत्व उस घास को वृक्ष मूल में बिछाकर वृक्ष की ओर पीट कर दृढ़ चित्त हो उस आसन पर इस संकल्प के साथ जा बैठे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इच्छित सम्यक संबोधि प्राप्त किए बगैर इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। इसी समय बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार कहा जाता है, उन पर आक्रमण बोल दिया। सिद्धार्थ को भय लगा कि कहीं ये कुत्सित विचार मुझ पर काबू न पा लें, कहीं मेरी साधना को विफल न कर दें, कहीं मेरे अब तक की कमाई पर पानी न फेर दें। सिद्धार्थ जानते थे कि मार युद्ध में अभी तक बहुत से ऋषि ब्राह्मण बुरी तरह परास्त हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने भरपूर उत्साह सहित साहस बटोरकर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, वीर्य है, प्रज्ञा है। हे मार, तो मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में सफल हो जाए, किंतु मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकती। एक वीर धीर पुरुष के लिए पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में युद्ध करते हुए मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसे वज्र संकल्प के धनी व्यक्ति से मार का कभी सामना नहीं हुआ था। ऐसे दृढ़ संकल्प के सामने मार को बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को जीत लेने की, उस पर विजय प्राप्त कर लेने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी। तो निराश होकर बोधिसत्व सिद्धार्थ को छोड़कर चलता बना। परास्त मार ने जाते हुए बोधिसत्व सिद्धार्थ की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।